नमस्कार भाई और बहनों, आपका स्वागत है द ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ पर। आज की जो खबर है आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही होगी। पोषण ट्रैकर पर फीडिंग ना होने पर सीडीपीओ होंगे जिम्मेदार, आंगनबाड़ी वर्करों को प्रोत्साहन राशि से ना रखा जाए वंचित। ऐसी खबर आज की होने वाली है। लेकिन खबर को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा। बहनों, खबर के बारे में आप सभी को एक चीज़ से अवगत करा देना चाहता हूँ। ये खबर जो है अगस्त 2023 की है। अगस्त अगस्त 2023 की खबर होने के बावजूद मैं इस खबर को आपके सामने प्रकाशित कर रहा हूँ। इस खबर में क्या कुछ है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है, जिसके कारण आप लोग पोस्टर ट्रैकर पे आए दिन प्रतिमाह कार्य करते हैं और पोस्टर ट्रैकर पर किसी किसी बहन का कार्य पूरा ना होने पाने की स्थिति में वे डिप्रेशन का शिकार होती हैं कि इस माह मेरा किसी कारणवश पोस्टर ट्रैकर पे कार्य पूरा नहीं हो पाया, अब मुझे विभाग से डांट लगेगी या मेरा मानदेय रोक दिया जाएगा। तो आप लोग इस डिप्रेशन से इस वीडियो को देखने के बाद हमेशा के लिए दूर रह सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ, अगस्त 2000 की न्यूज़ है ऐसा समझकर इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपकी सारी परेशानियों का हल मिलने वाला है। आइए चलते हैं खबर की ओर। बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार की निदेशक शरणजीत ब्राक्का ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के संबंध में आदेश जारी है। उनका कहना है कि पोषण ट्रैकर पोर्टल पर आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा लाभार्थियों की फीडिंग का ब्यौरा अगस्त माह तक पूर्ण किया सुनिश्चित किया जाए। ऐसा जो आंगनबाड़ी की निदेशक हैं ब्राका जी, शरणजीत ब्राका जी, उन्होंने कहा है अपने आंगनबाड़ी विभाग के लिए। अवगत हो कि शासन के आदेश पर पोषण मिशन अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों को पूर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह सारी बहनों को पता है। इसमें पोषण अभियान द्वारा मानक बनाए गए हैं। आपको ये जानकारी भी होगी कि आप लोग पोषण ट्रैकर पे जो कार्य करते हैं उसके लिए कुछ मानक हैं और आपको उसके हिसाब से प्रोत्साहन राशि मिलती है। इन मानकों को सुपरवाइजर की निगरानी में सीडीपीओ द्वारा सत्यापित किया जाता है। यानी कि जो पोस्टर टेकर पर आप कार्य करते हैं या किसी कारण उस पोस्टर टेकर पर कार्य करने में परेशानी आती है, आप सुपरवाइज़र से उसका ज्ञान लेते हैं और फिर कुछ कार्य पूरा करते हैं। उसके बाद उसका सत्यापन कौन करता है? सीडीपीओ महोदय करते हैं। इसके बाद डीपीओ के अनुमोदन के बाद इन वर्करों को मासिक प्रोत्साहन दी जाती है। सीडीपीओ द्वारा सत्यापन करने के बाद सीडीपीओ से डीपीओ महोदय द्वारा अनुमोदन किया जाता है। मतलब कि उनसे राय मशवरा किया जाता है कि कार्य कैसा रहा या कैसा नहीं रहा आप आंगनबाड़ी वर्करों के द्वारा पोस्टर ट्रैकर पर। फिर जो डीपीओ महोदय हैं आपका मासिक प्रोत्साहन राशि आपको आपके अकाउंट में भेज देते हैं। इस प्रकार से ये प्रक्रिया हर माह चलती रहती है। निदेशक महोदय ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगस्त माह की पोषण ट्रैकर फीडिंग को 15 दिन में अवश्य पूरा कर लें। यहाँ पे मैं आप सभी बहनों को बता देना चाहता हूँ कि पोषण ट्रैकर पे जो कार्य होता है 15 तारीख की एक लिमिट है, वहाँ तक आपको कर लेना होता है। लेकिन 15 तारीख तक नहीं कर पाते, उस स्थिति में क्या होता है आप आगे देखिए खबर में। अगर पोषण ट्रैकर फीडिंग ना होने पर आंगनबाड़ी वर्कर प्रोत्साहन राशि से वंचित रहती हैं तो इसकी समस्त जिम्मेदारी सीडीपीओ की होगी। ये खबर आपको यहाँ पे समझने वाली है। बहुत सारी आंगनबाड़ी जो पोषण ट्रैकर पर कार्य पूरा नहीं कर पाती कभी कभार, तो वो समझते हैं कि आज हम अगर पोषण ट्रैकर पे कार्य पूरा नहीं कर पाए तो मुझे विभाग द्वारा डांट लगेगी या मेरा मानदेय रोक दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए। ये आपके अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप लोग किसी कारणवश कार्य नहीं कर पाते हैं तो ये जिम्मेदारी सीडीपीओ की है कि वे आपके कार्य को सरल बनाएं और आपके कार्य को पूरा करवाएं। हाँ, एक बात और भी है। ऐसा नहीं कि आप पोस्टर टेकर पे हर माह कार्य नहीं कर पाते हैं तो एक कारण रखें कि ये मेरी मजबूरी है, वो मजबूरी है। मजबूरी 1 माह की होती, 2 माह की होती है, लेकिन आपको पोस्टर टेकर पे कार्य तो करना है। लेकिन जो बहनें लगातार कार्य करती हैं लेकिन किसी कारणवश आपका किसी माह कार्य पूरा नहीं हो पाता है पोस्टर टेकर पे, उस स्थिति में पोस्टर टेकर पर कार्य करवाने की जिम्मेदारी सीडीपीओ महोदय की है। इसके लिए जवाबदेही सीडीपीओ महोदय भी होंगे, आप अकेले नहीं होंगी। इस खबर की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही थी।
आइए खबर को आगे भी देख लेते हैं क्या कुछ लिखा है। पोषण ट्रैकर में फीडिंग द्वारा पीएलआई कैसे मिलती है। अगर जिन आंगनबाड़ियों को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इस खबर को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा अपने फ़ोन पर पोषण ट्रैकर ऐप डाउनलोड किया जाता है। पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों का डाटा फीड किया जाता है। ये दोनों चीज़ें आप आंगनबाड़ियों को बखूबी पता होगा कि आप लोग पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और उस पोषण ट्रैकर को लॉगिन करने के बाद आप उसमें क्या करते हैं, पहले लाभार्थियों को डाटा फीड करते हैं ना, उसी के बाद तो उन लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर के द्वारा जो लाभ दिए जाने हैं वो देते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा पंजीकृत लाभार्थियों का हर माह वजन लिया जाता है। ठीक है, हर माह वजन दिवस होता है तो हर माह ही वजन लिया जाएगा, सिंपल सी बात है। वजन लिए गए बच्चों की कुल संख्या के सापेक्ष 80% होनी चाहिए। यानी कि अगर प्रोत्साहन राशि का मानक वजन लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो आपको वजन लंबाई की जो बच्चों की संख्या है उसका 80% डाटा आप लोग पोषण ट्रैकर पे हर हाल में पूर्ण करेंगे, तब उस मद का पैसा आपको प्राप्त होगा प्रोत्साहन राशि के रूप में। इन बच्चों में 0 से 6 माह तक के बच्चे शामिल होते हैं। इनमें सेम मेम की श्रेणी के बच्चे उम्र के अनुसार कम वजन के बच्चे का वजन माप लिया जाता है। ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा गर्भवती और धात्री महिलाओं के घर होम विजिट किया जाना, साथ ही 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के घर होम विजिट शेड्यूल के अनुसार होम विजिट करना है। आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को ये भी पता है कि आपको हर माह विजिट करनी होती है, और आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, होम विजिट आपके पोषण ट्रैकर खुद प्रोवाइड करता है कि आज इन लाभार्थियों के घर पे आपको होम विजिट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर लाभार्थी 200-300 हैं तो आपको 200-300 घरों की जो है होम विजिट एक ही दिन पे करनी है, नहीं। कुछ लाभार्थियों की होम विजिट करनी होती है जिसका डाटा पोषण ट्रैकर अपने आप खुद आपको देता है कि आज 15 से 20 या 4 से 5 जो भी डाटा पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन खुद देता है आपको, उतने लाभार्थियों के यहाँ पोषण ट्रैकर की द्वारा दिए गए डाटे के अनुसार आपको उन घरों पे विजिट करना होता है। ठीक ना। आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा एक माह में कम से कम 21 दिन केंद्र खोलने पर 250 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर आंगनबाड़ी बहनों आपको नहीं पता है, और जो आंगनबाड़ी बहनें ये नहीं जानती हैं वो सुन लें एक बार, अगर आप लोग 21 दिन आंगनबाड़ी केंद्र लगातार खोलते हैं तो आपको प्रोत्साहन के रूप में 250 रुपये अलग से मिलते हैं। तो आप लोग केंद्र पर जाएं तो ज़रूर पोषण ट्रैकर पोर्टल पर आंगनबाड़ी केंद्र ज़रूर खोलें, तभी आपके दिन काउंट होंगे, अन्यथा आपको ये 250 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में नहीं मिलेंगे, जबकि आप केंद्र लगातार खोलती रहेंगी। तो ये तो रही आपके आज पोषण ट्रैकर से संबंधित कुछ बातें। उम्मीद है कि आपको पोषण ट्रैकर से संबंधित बहुत सी जानकारी आपको मिली होगी, और ख़ासतौर से उन बहनों के लिए जो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं पोषण ट्रैकर पे कार्य करती करती, या उनका किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का पोषण ट्रैकर पे कार्य छूट जाता है। उस स्थिति में आप लोग अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आपके जो CDPO हैं आपके वे भी जिम्मेदार बन जाते हैं पोषण ट्रैकर पे आप लोगों के द्वारा कार्य ना करने की स्थिति में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई आंगनबाड़ी की एक और खबर में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।